सुहानी आवाज आ रही है? हाँ भाई, तुम लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, प्रॉपर्टीज पे आ गए थे, है ना? तो प्रॉपर्टीज अगर आपको याद हो तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, जिसके अंदर हमने पढ़ा था क्यों कॉन्वेक्स होता है, ड्यू टू डिमिनिशिंग एम आर एस एक्स वाई, है ना? एंड व्हाट इज हाँ, डिमिनिशिंग एम आर एस एक्स वाई? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, डिमिनिशिंग मार्जिन। हाँ नहीं मार्जिनल नहीं, डिमिनिशिंग नहीं, हाँ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वेरी गुड। तो y, what is MRSXy? It is defined as the amount of good y which will be sacrificed to gain an additional unit of good x, and this rate must be diminishing for indifference curve to be convex. हमने स्केड्यूल बना लिया था, ऊपर डायग्राम भी बना लिया था ये, ठीक है ना? अब डायग्राम के अंदर एक छोटी सी चीज मार्क कर लो, दिख गई मेरे को। यहाँ पे MRS कैसे निकालेंगे, ठीक है ना? तो काम करो, एक ऐसे यहाँ पे ट्रायंगल बनाओ, ऐसे ऐसे करो, और एक ऐसे कर दो, ठीक है? ये होता है हमारा डेल्टा y, और ये होता है हमारा डेल्टा x, ठीक है? तो एम आर एस एक्स वाई कैसे कैलकुलेट होता है, मैंने नीचे बताया भी था आपको, अगर आप चेक करो तो दैट इज डेल्टा वाई अपॉन और डेल्टा, डेल्टा एक्स। हाँ बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है? अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पे आ गए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, ठीक है? आओ जरा लिखते हैं, लिखो मोनो, एक मिनट ग्राफ दिखाता हूँ। लो सोनी, आपको आवाज ठीक आ है, रही है? ठीक है, कर लिए भैया। ठीक है, लिखो मोनोटोनिक, मोनोटोनिक preferences, monotonic preferences means a consumer always, a consumer always prefer, a consumer always prefer more, a consumer always prefer more over over less, that is MIB, that is MIB, more is better, more is better, more is better, ठीक है? बुलेट पॉइंट चेंज करो, लिखो a consumer always, a consumer always prefer, a consumer always prefer that combination, that combination, that combination of both the goods, of both the goods, both the goods which have at least, at least more of one good, more of one good, and and no less, and no less of, and no less of other good, and no less of other good, and no less of other good, full stop। नीचे डायग्राम बनाओ, दो डायग्राम बनेंगे, ठीक है? दो ऐसे पैनल बना लो पहले,
यहां पे लिखो गुड वाई, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम गुड एक्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमारा गुड वाई आएगा और यहाँ पे हमारा है गुड एक्स। ये वाली बात तो याद हो गई होगी ना सबको कि यहाँ पे गुड वाई और गुड एक्स लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इस बात में? नहीं भैया। पक्का ना? हाँ। ठीक है। अब जरा इनडिफरेंस कर्व ड्रॉ करो। दो इनडिफरेंस कर्व ड्रॉ करने में, IC1 IC2, ऐसी IC1 और ऐसे IC2, ठीक है। इसको हम लिखेंगे IC1 और यह है IC2, और ऐसे यहाँ पे हमारा IC1 और ये हमारा IC2, ठीक है। यहाँ पे मैं दो कॉम्बिनेशन लेने जा रहा हूँ, एक हमारा कॉम्बिनेशन A और एक है हमारा कॉम्बिनेशन B, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा कॉम्बिनेशन A है और यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन हमारा B है, ठीक है। जब बना लेना तो बता देना। बना दी। ठीक है, अब जरा सामने देखो। मैं कह रहा हूं हमारी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी इंडिफरेंस कर्व की, कि मैंने बोला था कि जितना इंडिफरेंस कर्व ऊपर जाता जाएगा, देखो ऐसे सामने देखो, ये इंडिफरेंस कर्व देखो जितना ऐसे ऊपर जाता जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, उतना कंज्यूमर का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा। जितना इंडिफरेंस कर्व ऊपर जाएगा, कंज्यूमर का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा, और जितना नीचे आएगा कंज्यूमर का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उतना ही कम होगा। तो प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी को बोलेंगे अ हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड अ लोअर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव्स लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है। अब इसके पीछे रीजनिंग क्या है, ऐसा होता क्यों है? तो मैंने लिखा है ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। देखो मैंने लिखा है ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। किसकी वजह से होता है? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस की वजह से। अब ये मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस होती क्या है? तो हमें पीछे कहाँ जाना पड़ेगा? अजम्पशंस पे। मैंने बोल रखा था क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज किस पे बेस्ड है? अजम्पशन पे। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखवा रखा है आपको, देखो फिफ्थ अजम्पशन देखो क्या लिखवा लिखवा रखा है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मैंने आपको बताया था कि मान के चलेंगे हमारी जो प्रेफरेंसेस होती हैं मोनोटोनिक होती हैं। मोनोटोनिक का मतलब कंज्यूमर हमेशा ज्यादा को प्रेफर करता है ओवर लेस। तो ज्यादा को प्रेफर करता है ओवर लेस, तो इसके अकॉर्डिंग तो मैंने आपके सामने दो डायग्राम बना दिए। डायग्राम के नाम भी देते हैं। ये डायग्राम ए है और ये डायग्राम बी है, पैनल ए और पैनल बी, ठीक है। अब मैं अगर पैनल ए की बात करूं तो मुझे बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर आप लोग बताओगे, दोनों बताओगे कि आप कौन से कॉम्बिनेशन को प्रेफर करोगे, कॉम्बिनेशन ए या कॉम्बिनेशन बी? बताओ भाई। बी। वाई बी? वाई? क्योंकि उसके अंदर हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस चल रहा है। हाँ, तो हायर लेवल से बात क्या हो रही है? हायर लेवल आपको क्या दे रहा है? देखो रंग से देखो। अगर हायर मैं लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तो दे रहा है, बट क्यों दे रहा है सेटिस्फेक्शन? अगर मैं ए पे होता, देखो अगर मैं ए पे होता तो इसका मतलब क्या है? ए का मतलब है कि मैं वाई की पता है कितनी यूनिट्स कंज्यूम करता? वाई की मैं करता ओ वाई यूनिट्स, और एक्स की मैं कितनी करता? ओ एक्स यूनिट, इतनी तो कंज्यूम करता। बट अगर मैं बी पे आ जाऊं ना, बी पे, तो वाई का कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, मेरे को क्लियरली दिख रहा है, और एक्स का कंजम्पशन, दोनों का कंजम्पशन देखो बढ़ गया है ना। तो यानी बी पे रहने से एक फायदा हो रहा है क्या? बी पे रहने से फायदा ये हो रहा है कि मैं एक्स की और वाई की दोनों की ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर पा रहा हूँ। दिख रहा है आपको? दोनों की ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा हूँ। तो ज्यादा क्वांटिटी क्यों कंज्यूम करनी है? क्योंकि हमारी प्रेफरेंसेस मोनोटोनिक है। हम हमेशा ज्यादा को प्रेफर करते हैं ओवर लेस। वी ऑलवेज प्रेफर मोर ओवर लेस। ऐसा कैसे? ऐसा देखो, यहाँ पे मैंने आपके सामने दो प्लेट रखी थी, देखो ये रही, है ना। मैंने बोला था ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। मैंने बोला था इसके अंदर बेटा ये चार रसगुल्ले रखे हैं, इसके अंदर ये दो रसगुल्ले रखे हैं। बताओ कौन सी आप पिक करोगे? आपने बोला सर हम चार वाली पिक करेंगे। व्हाई? बिकॉज कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ओवर लेस। कंज्यूमर हमेशा ज्यादा को प्रेफर करता है ओवर लेस, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो इस वजह से हमने किसको प्रेफर करा? हमने बी को प्रेफर करा। ऐसे ही अगर यहाँ पे एक इंडिफरेंस कर्व और बना देता तो आप उस पे चले जाते, क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी देता है आपको दोनों गुड्स की। बात समझ में आई? ठीक है। हाँ भैया। अच्छा, अब मेरे को जल्दी से पैनल बी की बात बताओ, जल्दी से पैनल बी में क्या हो रहा है?
पैनल बी में गुड ज्यादा है। किस कॉम्बिनेशन को प्रेफर करोगे? सुहानी, सुहानी किस कॉम्बिनेशन को प्रेफर करोगे? लिख के बता दो जल्दी से। कॉम्बिनेशन बी। तो कार्तिक, सुहानी कॉम्बिनेशन बी को प्रेफर करेंगे, क्यों कार्तिक, ऐसा क्यों बोल रहे हैं सुहानी? भैया भैया क्योंकि वो हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगी। क्यों देगी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन? जरा चेक करें एक बार। भैया क्योंकि उसमें गुड्स ज्यादा है। गुड ज्यादा है? कौन कौन से गुड ज्यादा है, कैसे कैसे ज्यादा, जरा बताओगे थोड़ा? बी, है जैसे भैया हमने ए वाला लिया तो फिर उसके कंपैरिजन में बी वाले में ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? देखो जरा सामने, बताओ। मैं कह रहा हूं अगर मैं कॉम्बिनेशन ए पे हूं तो मैं y की ओ वाई यूनिट्स कंज्यूम कर रहा हूं और x की ओ एक्स यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं, ठीक। बट अगर मैं कॉम्बिनेशन बी पे आ गया तो मैं अभी भी गुड y की ओ वाई यूनिट ही कंज्यूम कर रहा हूं, बट एक फायदा हो गया कि मैं x को ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूं। चेक कर लो, x को मैं क्या कर रहा हूं, मैं ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूं। तो क्या मैं अभी भी बी को प्रेफर करूंगा? ऑब्वियसली। अगर मेरे को एक गुड को ज्यादा कंज्यूम करने को मिल रहा है विदाउट सैक्रिफाइसिंग अनदर, दूसरे को सैक्रिफाइस करने नहीं पड़ रहा मेरे को, तो तब भी मैं किस पे जाऊंगा? तब भी मैं हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर पे मूव कर रहा हूं। तो ये तो वही बात हो गई। ऊपर देखो, मैं कह रहा हूं बेटा यहाँ पे दो रसगुल्ले हैं और एक लड्डू है, ठीक है। ढंग से देखना, यहाँ पे चार रसगुल्ले हैं बट लड्डू एक ही है। बताओ कार्तिक, किसको प्रेफर करोगे? और किसको प्रेफर रसगुल्ले में। करोगे? अभी भी तो हम बी को प्रेफर करेंगे, अभी भी तो हम बी को प्रेफर करेंगे, है ना। मैं कह रहा हूँ लड्डू की बेटा एक ही क्वांटिटी, उसमें कोई चेंज नहीं आया, बट देखो रसगुल्ले तो मेरे को ज्यादा कंज्यूम करने को मिल रहे हैं। तो अगर कंज्यूमर को एक गुड भी कंज्यूम करने को मिल रहा है तो वो फॉरन हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर पे मूव कर जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो देखो मैंने लिखा है कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर दैट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द गुड व्हिच हैज, वर्ड लगाया देखो मैंने क्या, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड एटलीस्ट, which has at least, कम से कम एक गुड की क्वांटिटी तो ज्यादा हो विदाउट सैक्रिफाइसिंग अनदर, एंड नो लेस ऑफ अदर गुड, यानी विदाउट सैक्रिफाइसिंग अनदर गुड, ठीक है। अ कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर दैट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द गुड व्हिच हैज एट लीस्ट मोर ऑफ वन गुड, एक गुड की तो कम से कम ज्यादा हो, एंड नो लेस ऑफ द अदर गुड, दूसरे गुड की कोई क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बुलेट पॉइंट चेंज, लिखो इन द अबव डायग्राम, in the above in the above diagram, a consumer a consumer will prefer combination B. A consumer will prefer combination B as as it has at least at least more of one good, more of one good, and no less of other good, no less of other good, full stop। समझ गए बात को? समझ में आया दोनों को? हाँ। आगे चलें कार्तिक। दो हमारी दो हो गई हैं कंप्लीट प्रॉपर्टीज। पहला, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस एक्स वाई। उसके बाद थी अ हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट चल रही हैं ये। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी पे आओ। थर्ड प्रॉपर्टी पे लिखो टू टू आईसीज मतलब इंडिफरेंस कर्व्स डू नॉट do not intersect do not intersect each other, do not intersect each other due to transitivity of choice, due to transitivity of choice,
ड्यू टू ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस। ठीक है, लिख लिया, लिख लिया, नहीं भैया। लिखो लिखो। लिख लेना तो बता देना। लिख लिया भैया। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बेटे थर्ड प्रॉपर्टी आ गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है? थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। देखो मैंने अभी ऊपर जो इंडिफरेंस कर्व बनाया उसमें दिख रहा होगा आपको, है ना? देखो पैरेलल ही है एक दूसरे के, है ना? इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ये उसकी प्रॉपर्टी है। क्यों नहीं करते मैंने आगे लिख दिया, ड्यू टू ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस। ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस की वजह से नहीं करते। ठीक है, तो अब इस बात को हम प्रूव कैसे करें और ये क्या है मैंने जो लिखवाया? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आओ चलो मानते हैं, पहले दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। और मेरे साथ डायग्राम बनाओ सबसे पहले। ठीक है, बताओ भाई अब y एक्सिस पे और x एक्सिस पे क्या क्या लेंगे, बोलो। y एक्सिस पे क्या लूं? गुड बाय। वेरी गुड, बस ये चीजें ध्यान रखनी है, यहाँ पे गलती नहीं करनी है। यहाँ पे गुड y और यहाँ पे हम लेंगे गुड x। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब दो इंडिफरेंस कब बनाने हैं? ये हमारा IC1, ठीक है, और ये है हमारा IC2। ठीक है, ये हमारा IC2। बताओ भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या होता दिख रहा है आप लोगों को? जल्दी बताओ क्या होता दिख रहा है। एक पॉइंट पे इंटरेस्ट मतलब एक वेरी वेरी दूसरे गुड, से इंटरसेक्ट वेरी गुड, करते कि हमारे हमारे जो इंडिफरेंस कर्व है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना? तो हमारे जो पॉइंट्स इंडिफरेंस कर्व है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या हुआ? हाँ वेरी गुड, इंटरसेक्शन, वेरी गुड, ठीक है ना? अब मैं बोल सकता हूँ कि देखो ये एक पॉइंट है, इसको मैं बोल रहा हूँ सी पॉइंट। ठीक है, ये एक पॉइंट है, मैं इसको ले रहा हूँ ए पॉइंट। ये एक पॉइंट है, मैं इसको ले रहा हूँ बी पॉइंट। ऐसे आप लोग लोगोगे, ठीक है? ठीक, अब ऐसे ले लो, पहले बना लो इस डायग्राम को। बना लो पहले डायग्राम को, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन लिखवाऊंगा, फिर समझाऊंगा। तो पहले एक्सप्लेनेशन लिखेंगे फिर समझेंगे। तो डायग्राम बना लेना तो बता देना। बना लिया। बना लिया, वेरी गुड। अब बुलेट पॉइंट बनाओ, लिखो सपोज, सपोज, एक सेकंड होल्ड करना जरा, एक सेकंड। हाँ लिखो सपोज, कॉमा, टू इंडिफरेंस कर्व्स, टू आईसीज बोल सकता हूँ मैं उसको, टू आईसीज या इंडिफरेंस कर्व्स इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट each other, intersect each other at combination, at combination C, at combination C, full stop, bullet point change, लिखो combinations, combinations A and C, combinations A and C lie on, lie on IC1, comma, therefore, therefore both the combinations, both the combinations, both the combinations will give, will give equal, equal level of satisfaction, equal level of satisfaction, satisfaction to the consumer, to the consumer, to the consumer, full stop, bullet point change करो, लिखो similarly, similarly comma लगाओ, लिखो similarly combinations,
combinations B and C lie on IC2, comma, therefore yeah, as a result both both the combinations both the combinations will give, will provide भी लिख सकते हो, yield भी लिख सकते हो, कुछ भी, will give same level of satisfaction, same level of satisfaction, satisfaction, same level of satisfaction to the consumer, to the consumer. Full stop. Bullet point change करो. लिखो लिखो according to transitivity of choice, according to transitivity, according to transitivity of choice, according to transitivity of choice, comma, combinations, लिखते रहना अभी, combinations A and B will give equal या same, equal level, equal level of satisfaction, equal level of satisfaction to the consumer, to the consumer, to the consumer. Full stop. Bullet point change. लिखो on comparing we found that, on comparing we found that B is better, B is better than A, comma, as it lies on, as it lies on higher level of indifference curve, higher level of indifference curve. Bullet point change. लिखो so, comma, we are getting contradictory results, contradictory results, comma, hence two ICs do not intersect, do not intersect each other, do not intersect each other. Full stop. लिख लिया? नहीं भैया, एक लाइन में। लिखो लिखो. लिख लिया भैया। सुहानी लिख लिया? ठीक है, सुनिए मेरी बात को. प्रॉपर्टी तो बोल रही है साफ साफ बिल्कुल कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते. टू इंडिफरेंस कर्व आइसिस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. किसकी वजह से? ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस की वजह से. अब याद करो, हमने माना था कि हमारी जो चॉइसेस होती हैं वो क्या होती हैं? ट्रांजिटिव होती हैं. अगर आपको याद हो, देखो ये रहा, दिख रहा है अजम्पशन के अंदर हमने माना था कि हमारी चॉइसेस क्या होती है? ट्रांजिटिव, यानी A इज इक्वल्स टू बी एंड B इज इक्वल्स टू सी. तो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि A इज इक्वल्स टू सी होता है. ठीक है, दैट इज द ट्रांजिटिविटी. अब इसी को का यूज करते हुए हम ये बात बोल रहे हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते. ठीक है,
बट आप बोलोगे सर आप तो ऐसा बोल रहे हो कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, पर आपने तो करा दी है। बिल्कुल सही, मैंने देखो सामने करा दी, दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट, और कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सी पॉइंट पे कर रहे हैं। बट बेटा मैं इसको भी गलत प्रूफ करूंगा आपके सामने, मैं भी इसको गलत प्रूफ करने वाला हूँ। क्या मतलब गलत प्रूफ करने वाले हैं बेटा, हम इस पूरी प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू। नाउ व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन, कि मैंने पहले मान लिया कि ऐसा है, मान लिया, चलो मान लिया कि दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट मैं अपनी बात को ये भी गलत प्रूफ करूंगा आपको। ठीक है, समझ रहे हो, इसको प्रूफ करने का तरीका ये है, हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू प्रूफ करेंगे। ठीक, अब कैसे प्रूफ होगा सामने देखते रहो। मैंने सपोज कर लिया बेटा कि दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट कॉम्बिनेशन से। ठीक है, दो इंडिफरेंस कर्व है, एक IC1 और एक IC2। तो सबसे पहले मैं IC1 की बात करता हूँ। देखो IC1, आप मेरे को देख के बताओ कौन कौन से कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो IC1 पे लाई कर रहे हैं, जल्दी बताओ। ए एंड सी। वेरी गुड, तो कॉम्बिनेशन ए एंड कॉम्बिनेशन सी किस पे लाई कर रहे हैं, IC1 पे। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर और करो। वो कॉम्बिनेशन जो सेम इंडिफरेंस कर्व पे लाई करते हैं वो कंज्यूमर को क्या देते हैं? इक्वल सेट, सेम सेटिस्फेक्शन। वेरी गुड, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो जो सेटिस्फेक्शन मेरे को ए से मिलेगा, उतना ही सेटिस्फेक्शन मेरे को किससे मिलेगा, जल्दी बताओ। सी सी से। से। वेरी गुड, तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, इसको इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो IC2 की बात करते हैं। ये लो IC2 लिख दिया। IC2 पे बताओ कौन कौन से कॉम्बिनेशन लाई कर रहे बी एंड सी। हैं? वेरी गुड, कॉम्बिनेशन बी एंड सी। बताओ वो कॉम्बिनेशन जो सेम इंडिफरेंस कर पे लाई करते हैं कंज्यूमर को क्या देते हैं? सेम सेटिस्फेक्शन। वेरी गुड, तो सेटिस्फेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। सेटिस्फेक्शन ऑफ सी। इक्वेशन 2 हो गई। अब जरा ढंग से बताना मुझे, मैं कह रहा हूँ ए जो है सी के इक्वल है, बी भी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, तो नीचे क्या लिख सकता हूँ बताओ, क्योंकि हमारी चॉइस तो ट्रांजिटिव होती है, हम तो मान के चले थे हमारी चॉइस। सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन बी। वेरी गुड, तो मैं बोल सकता हूँ सेटिस्फेक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू सेटिस्फेक्शन ऑफ बी, यानी ए और बी का सेटिस्फेक्शन क्या है, आपस में सेम है। देखो ये हमारा रिजल्ट आया। ठीक है, बट जैसे ही इस रिजल्ट को लेके मैं अपने डायग्राम के अंदर पहुंचा, देखते रहना, जैसे ही मैं इस अपने रिजल्ट को लेके डायग्राम के अंदर पहुंचा, मैंने देखा ये रहा ए, देखो ये रहा ए और ये रहा बी, दिख रहा है ना आपको, ये रहा ए और ये रहा बी। मैंने कहा यार ये तो थोड़ा गलत लग रहा है मेरे को अपना रिजल्ट, क्यों? क्योंकि बी जो है वो हायर लेवल पे है और ए थोड़ा उसके नीचे लाई कर रहा है, वो लोअर लेवल पे है। तो सेकंड प्रॉपर्टी तो हम ये पढ़ के आए हैं कि हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस का गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग तो बी का सेटिस्फेक्शन ज्यादा होना चाहिए। ऐसा क्यों, सामने देखते रहना। ऐसा इसलिए, अगर मैं ए के अंदर चेक करूं, जरा चेक करो ए के अंदर जो क्वांटिटी निकल के आ रही है वो आ रही है ये OY और OX। बट बी के अंदर चेक करूंगा तो बी के अंदर तो Y की क्वांटिटी भी ज्यादा आ रही है, चेक कर लो, है ना, और X की क्वांटिटी भी ज्यादा आ रही है, देखो, है ना, ये X1 और ये Y1। तो ऑब्वियसली इसके अकॉर्डिंग तो बी का सेटिस्फेक्शन ज्यादा है किससे, ए से, है ना, बिकॉज बी किस पे लाई कर रहा है, हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर पे, एंड मोर इज बेटर। तो ये रिजल्ट एक जगह तो कह रहा है कि बी इज बेटर देन ए, रिजल्ट एक जगह कह रहा है कि सेटिस्फेक्शन ऑफ ए और सेटिस्फेक्शन ऑफ बी दोनों आपस में इक्वल है। तो हमें रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं बेटा, रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमें कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स हैं ये, इन रिजल्ट्स को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, आपस में क्लैशिंग रिजल्ट है, एक कुछ कह रहा है एक कुछ कह रहा है। तो ऐसा हुआ क्यों कि एक बात कुछ कह रहा है एक बात कुछ कह रहा है, वो इस वजह से हुआ क्योंकि हमने पहली गलती कर दी कि दो इंडिफरेंस कर्व को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा दिया। तो इस वजह से कभी भी दो पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते ही नहीं है, अगर करा दिया ना तो आपको रिजल्ट्स कॉन्ट्राडिक्टरी मिलेंगे, एंड देयरफॉर टू इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। हाँ भाई, बोलो समझ में आया या नहीं आया? आ गया भैया। आ गया ना? सुहानी, बेटा मेरे को पता चलना चाहिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। सुहानी, चैट में लिख के बताओ। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ भाई, तो दो इंडिफरेंस कर को एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, टू इंडिफरेंस कर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, रीजन क्या है, ड्यू टू ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस, ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस की वजह से जो हम अज्यूम करके चल रहे थे पहले, एंड देयरफॉर टू इंडिफरेंस कर्व नेवर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, डू नॉट की तो बात ही मत करो, नेवर, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है, आगे चलें।
फोर्थ प्रॉपर्टीज पे आए अपनी, लिखो, हाँ भैया। लिखो फोर्थ प्रॉपर्टी। देखो मैं आपको जो नोट्स बनवा रहा हूँ ये नोट्स ही हैं, सब चीजें आपके लिए, बुक छोड़ दो, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स की लेनी है, हाँ स्टैटिस्टिक्स की ले लो, क्योंकि उसके अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें न्यूमेरिकल्स वगैरह की, तो वो आप ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बट माइक्रो भैया में तो कौन सी बुक ले? संदीप गर्ग ले लो, संदीप गर्ग इज लाइक बेस्ट है, बेस्ट अमंग दी वर्स्ट वाले से सीन है, बट हाँ ले लो आप, फिर भी बेटर बुक है संदीप गर्ग। लिखो भाई प्रॉपर्टी नंबर 4, माइक्रो में नहीं कह रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स में बोल रहा हूँ, बट ठीक है। लिखो IC's indifference curves are downward sloping, downward sloping, ठीक है, from left to right. Indifference curves are downward sloping from left to right. Indifference curves are downward sloping from left to right. ये प्रॉपर्टी है, लिख लो जल्दी से। लिख लिया? लिख लिया। ठीक है, लिखो जरा एक्सप्लेनेशन। लिखो ICs या इंडिफरेंस कर्व्स are downward sloping, are downward sloping from left to right, from left to right. Indifference curves are downward sloping from left to right as to gain an additional unit, an additional unit of good x, consumer has to sacrifice units of good y, units of good y to remain on same IC मतलब indifference curve with same level of satisfaction, with same level of satisfaction, with same level of satisfaction, ठीक है। नीचे एक डायग्राम बना लो बस जल्दी से। यहाँ पे लिखो गुड y, यहाँ पे लिखो गुड x, ठीक है। यहाँ पे IC बना लो बस ऐसे, नॉर्मल IC, ठीक है, हो गया। हो जाए तो बता देना। हाँ भैया हो गया। ठीक है, सुनिए मेरी बात, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इस प्रॉपर्टी के अंदर, बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जो इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं ना, ठीक, ये कैसे होते हैं, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। देखो ये लिखा है ना, इंडिफरेंस कर्व कैसे होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब देखो ऐसे है, ये ऊपर से नीचे जाते हैं, दिख रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ऊपर से कहा जा रहे हैं नीचे की तरफ, डाउनवर्ड स्लोपिंग। हाँ, फ्रॉम ये लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, समझ रहे हो बात को। तो इंडिफरेंस कर्व्स हाँ आर डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है।
रीजन वाई। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अगर मेरे को एक्स को गेन करना है, जैसे हम एक्स को गेन कर रहे थे, तो गुड एक्स को अगर आप क्या करोगे, गेन करोगे, तो बेटा आपको गुड वाई को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि सेम इंडिफरेंस कर पे रहो विद द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इफ यू वांट कि योर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विल रिमेन सेम, then you have to sacrifice some units of good y for like gaining an additional unit of good x। अगर एक यूनिट में गेन कर रहा हूँ गुड x की, तो मेरे को सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी कुछ यूनिट्स गुड y की। इसी की वजह से इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ, ये कॉम्बिनेशन ए और ये है कॉम्बिनेशन बी, ठीक है। तो ए से बी पे जाने के लिए ये रहा ए और ये रहा मेरा बी कॉम्बिनेशन है। तो ए से बी पे जाने के लिए एक्स को गेन करोगे तो वाई को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको, अगर आप चाहते हो सेम लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर पे रहो तो। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना? पहले तो ये बताओ मुझे। हाँ भैया। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, मेरा क्वेश्चन है कि क्या हो अगर मैं एक्स को गेन करूं, मैं एक्स को गेन कर रहा हूं और वाई को मैं सैक्रिफाइस ना करूं, तो क्या होगा? भैया हमारी सेटिस्फेक्शन कम होती रहेगी। दोबारा सुन लो आराम से। मैं कह रहा हूँ फोर्थ प्रॉपर्टी है कि जो इंडिफरेंस का होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम एक्स को गेन करने के लिए वाई को सैक्रिफाइस करते हैं लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रखने के लिए। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या हो कि मैं अगर एक्स को गेन करूं और वाई को सैक्रिफाइस नहीं कर रहा मैं, तो क्या होगा? अगर मैंने एक्स को गेन करा और वाई को सैक्रिफाइस नहीं करा, तो क्या होगा? भैया जो हमें सेटिस्फेक्शन गुड एक्स से मिल रही थी वो कम हो जाएगी। नहीं, नहीं बेटा, आंसर कर दो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा। सोचो दोबारा से मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैंने एक्स को गेन करा बट वाई को सैक्रिफाइस नहीं करा, तो क्या होगा? कुछ कम वम नहीं होगा। देखो इधर सुनो, अगर मैंने एक्स को गेन कर लिया, ठीक है, ये देखो एक्स को गेन कर लिया मैंने और वाई को सैक्रिफाइस नहीं करा, तो कॉम्बिनेशन यहाँ लाई करेगा, हाँ या ना? जल्दी बताओ पहले। हाँ। ये बात समझ में आई? कॉम्बिनेशन यहाँ लाई करेगा, हाँ या ना? जल्दी आप बताना मेरे को ऑनेस्टली अगर हाँ। समझ। क्योंकि देखो मैंने एक्स को गेन कर लिया, वाई अभी भी यहीं पे है, मैं वाई की ओ वाई यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ और पहले ओ एक्स करता था। आज भी मैं वाई की ओ वाई यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ, बट एक्स की देखो मैंने यूनिट बढ़ा दिया है, एक्स वन हो गई है। तो हमारा नया इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा बेटा, ये इंडिफरेंस कर्व आ जाएगा, दिख रहा है आपको? ये इंडिफरेंस कर्व ऐसे जाएगा हमारा। तो हम कहाँ मूव कर जाएंगे, जल्दी बताओ, कहाँ मूव कर जाएंगे? हायर सेटिस्फेक्शन। हाँ, तो वी विल मूव टू द हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इन दिस केस वी विल मूव टू द हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो अगर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रखना है तो एक चीज गेन करो तो एक चीज सैक्रिफाइस करो। अगर आपने सैक्रिफाइस नहीं करी तो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा एंड यू विल मूव टू द हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जो कि हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर बताया था मैंने, देखो ये वाला डायग्राम, ये वाला। तो वी विल मूव टू द हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, समझ में आ गई हाँ। बात? ठीक है, एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है, टाइम खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये भी हम खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। लिख लो जितना आ पा रहा है, लिख लो। लिखो, आई सीज नेवर टचेज एनी एक्सेस। नेवर टच लिखना, नेवर टच एनी एक्सेस, एनी एक्सेस, फुल स्टॉप, बस इतना ही लिख लो। आई आईसीज इंडिफरेंस कर्व्स नेवर टच एनी एक्सेस, कभी भी किसी एक्सेस को टच नहीं करते, ना एक्स एक्सेस को ना वाई एक्सेस को। ये क्या है, नेक्स्ट क्लास में आते इसको कवर कर देंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे अपनी बजट लाइन पे। हैदर से कोऑर्डिनेट कर लेना टाइमिंग के लिए, जब भी बोलोगे तब क्लास ले लूंगा, ठीक है। बट थोड़ा प्रायर इन्फॉर्मेशन दिया करो, तब ले पाऊंगा मैं क्लास, ठीक है। तो रात में उससे कोऑर्डिनेट कर लेना, उसको टाइमिंग वगैरह बता देना दोनों कल की।